अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 10वें रोज भी हमले। ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और फजाई दिफाई निजाम का निशाना बनाया गया। ईरानी शहर बंदर अब्बास और सीरक में धमाके। ईरान के जजीरा कशम, चाबहार, कुनार और इस्फहान में भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं। खमीन में सनती यूनिट पर अमरीकी मिसाइल हमला। सेंटकॉम का कहना है कि हमलों का मकसद ईरान की आबे होर्मुज से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर हमला करने की सलाहियत को मजीद कमजोर करना है। आबे होर्मुज के जरिए आलमी तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बदस्तूर जारी है। मई के आगाज से अब तक अमरीकी अफवाज ने तकरीबन 900 तिजारती जहाज़ों और 45 करोड़ बैरल खाम तेल की महफूज तरसील में मुआवनत फ्राहम की। ईरान के इनकलाबी गार्ड्स के मुताबिक अमरीकी क्रूज मिसाइल को ईरान के वस्ती सूबे किरमान में मार गिराया। सूबा फार्स में भी ईरानी फोर्सेज ने एक अमरीकी प्रोजेक्टाइल को तबाह कर दिया। अमरीकी हमलों पर ईरान के जवाबी। ईरान के उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी अहदाफ पर हमले। ईरानी फौज का कुवैत में अमरीकी मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। कुवैत में खतरे के सायरन बज उठे। फजाई दिफाई निजाम मुतहर्रिक। कुवैती फौज का कहना है कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। इराक में अल हुरैर एयरबेस के करीब ड्रोन तबाह कर दिया गया। अमरीकी फौज ने उर्दन में ईरानी मिसाइल हमलों में हलाक होने वाले 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। ओमान के साहिल के करीब आबना होर्मुज में ऑयल टैंकर पर हमला। बरतानवी मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक नामालूम सम्त से आने वाले प्रोजेक्टाइल ने टैंकर को निशाना बनाया। वाकया ओमान के इलाके लिमा के शुमाल मशरिक में तकरीबन 8 नॉटिकल मील दूर पेश आया। टैंकर ने VHF चैनल 16 पर हमले की रिपोर्ट दी। खतरात के पेश नज़र बहरी जहाज़ों को मुहतात रहने की हिदायत। अमरीका ईरान 10 रोज़ा जंग बंदी के लिए कोशिशें। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी ओहदेदार का कहना है कि सालिसों ने कशीदगी में कमी और मुफाहमती याददाश्त की बहाली के लिए 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ दी। आबदाएं होर्मुज को 10 दिनों से लेकर 2 हफ्तों के लिए खोलने पर गौर किया जा रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंग बंदी की तजवीज़ पाकिस्तान और कतर ने पेश की। ईरान ने सालिसों के जरिए तजवीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने बताया, सालिस कशीदगी में कमी के लिए सरगर्म हैं। सालिसों के जरिए अमरीकी पैगामात मिल रहे हैं। ईरान की खित्ते के मुमालिक से कोई दुश्मनी नहीं। ईरान पर हमलों के लिए किसी मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमले जारी रहे तो ईरानी मुसल्लह अफवाज भी जवाब देती रहेंगी। IAEA दार खुवैन जोहरी बिजली घर पर अमरीकी हमले की मजम्मत करे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीका से जंग उस वक्त बंद होगी जब ईरान को मैदान जंग में बरतरी हासिल होगी। ईरानी वज़ीर दाखिला की वफ्द के हमरा इस्लामाबाद आमद। सिकंदर मोमनी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला सदर मसूद पेज़ेश्कियान का खुसूसी पैगाम पाकिस्तानी क़यादत को पहुँचाएंगे। मोहसिन नकवी का कहना है कि उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी अच्छी खबर लेकर आए हैं। इलाकाई सूरत हाल पर भी पेशरफ्त की उम्मीद है। सिकंदर मोमनी ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात फ़कीदुल मिसाल हैं। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का हमेशा मोतरफ रहा हूँ। ट्रंप की अमरीकी फौजियों की हलाकत की सूरत में ईरान पर मजीद हमलों की धमकी। किसी भी अमरीकी फौजी की हलाकत की कई गुना कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फौजियों की हलाकत पर सोशल मीडिया पर बयान। कहा, ईरान के हर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। फौजी क़यादत को ईरान से मुतल्लिक वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं। नेतन्याहू को अमरीका में किसी सूरत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ईरान को तबाही की राह पर ले जाने वालों को गिरफ्तार होना चाहिए। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल। अमरीका ने अपने शहरियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। मशरिक़ वुस्ता से बाहर मौजूद अमरीकी शहरियों को खित्ते के सफ़र पर नज़रसानी करने का मशवरा। अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है कि ईरान और उसके हामी गिरोह बैरून मुल्क अमरीकी सफारती तनसीबात और अमरीका से वाबस्ता मकामात को निशाना बना सकते हैं। मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अमरीकी शहरी गैर मामूली एहतियात करें।
अमेरिका के साथ मुकम्मल जंग की हालत में है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि हमें हकीकत पसंद होना होगा और इस मुज़ाहमत के फितरी नताइज को कबूल करना होगा। अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त में ईरानी मफादात को तरजीह दी गई। 14 शिकों में ऐसी कोई शिक नहीं जिससे एकतरफा तौर पर सिर्फ अमेरिका को फ़ायदा पहुँचे। स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं ईरान अमरीकी चालें समझने में माहिर है। अमरीका खित्ते में नया फौजी साजो सामान ला रहा है। दूसरी जानिब दावा करता है कि वो जंग रोकना चाहता है। अमरीका ने हमारी जहानत को अपनी अकल की तरह महदूद समझ रखा है। यमन की हौसी तंजीम अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। अंसारुल्लाह के तर्जुमान याहिया सरी का कहना है कि यमन के सना एयरपोर्ट की मुसलसल नाकाबंदी नाकाबिले बर्दाश्त है। हम नाकाबंदी का जवाब नाकाबंदी से देंगे, कशीदगी का जवाब मजीद कशीदगी से दिया जाएगा। बहरी नाकाबंदी का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। सऊदी फौजी इतिहाद ने वाज़ेह कर दिया, कहा बाबुल मंदेब में जहाज़ों की हिफाजत की जाएगी। सऊदी अरब ने हौसियों के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। सऊदी वजारत खारिजा का कहना है कि हौसियों के इल्ज़ामात बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। यमन के खिलाफ बहरी मुहासरे का दावा हक़ाइक़ के मनाफी करार। आलमी बरादरी से बुहरा अरब में जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा। बलूचिस्तान के इलाकों सुराब और कलास से 5 लाशें बरामद। सुराब में कौमी शहरा के करीब से 3 लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक 2 अफराद की लाशें कलात के इलाके रोदेंजो से मिली। 5वें अफराद की गोलियां मारी गईं जबकि मकतूलीन की शनाख्त नहीं हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें, फ्लैश फ्लड से 12 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। जानी और माली नुकसान के हवाले से PDMA की रिपोर्ट जारी। जाँ बहक अफराद में 6 मर्द, 5 बच्चे और 1 खातून शामिल। बारिशों और फ्लैश फ्लड से 14 मकानात मुतासिर, 1 घर मुकम्मल मुनहदिम, 13 को जुज़वी नुकसान। नौशहरा में जहांगीरा स्टॉप फजल बारगेन के मकाम पर फ्लैश फ्लड। सलाम में फंसी 14 गाड़ियों में से लोगों को निकाल लिया गया। आदमजई में भी सैलाबी रैले में फंसे 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुल्क में मानसून का सिलसिला जारी। पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में दूसरे रोज भी बरसात। लाहौर में बादलों के डेरे, कुछ इलाकों में रिमझिम से मौसम खुशगवार। मुरीद के और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। डेरा गाजी खान और गिरदोनवाह में बादल खूब बरसे। गुजरात और गिरदोनवाह में मानसून की पहली बारिश। जेल चौक, कचहरी चौक समेत शहर की सड़कें, गलियां नदी नालों में तब्दील। गुजरांवाला में बारिश से नसेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। उधर पेशावर में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। यूनिवर्सिटी रोड अंडरपास में पानी जमा होने से BRT बस सर्विस मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म से कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। तिजारत और मादनियात के शोबों में वफूद के तबादले पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात कायम हैं। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत के शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है। अनीता आनंद ने शहबाज शरीफ को कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी का खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म का कैनेडियन हम मनसब से जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। खित्ते में अमन कोशिशों के लिए पाकिस्तान की हिमायत करने पर कैनेडा से इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा अनीता आनंद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती से मुतल्लिक तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कैनेडा के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर भी बातचीत। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन और बाहमी कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों और कुर्बानियों को सराहा। अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भी तारीफ। फ्री कैन का 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग और दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में बाहमी रवाबित को वुसअत देने के अज़्म का अयादा।
पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान ज़राई और तिजारती ताउन में अहम पेशरफ्त। दोनों मुल्कों में जिन्याती तौर पर तरमीम शुदा कैनोला की दरामद से मुतल्लिक प्रोटोकॉल पर दस्तखत। इसहाक डार और कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा अनीता आना ने प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए। प्रोटोकॉल में कैनेडियन GM कैनोला की दरामद के फाइटोसैनिटरी तकाजे तय। पाकिस्तान और कनाडा का ज़राअत और तिजारत में दो तरफा ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान का तालीम, IT और ज़राअत में कैनेडियन ताउन का खैर मकदम। डीजल 5 रुपये 71 पैसे महंगा, पेट्रोल 35 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। मोदी के इक़्तिदार से भारतीय अवाम बेजार। भारत में नौजवानों की कॉकरोच जनता पार्टी का नई दिल्ली में पार्लियामेंट की जानिब मार्च। इम्तिहानी पर्चे लीक होने पर वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े और तालीमी निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा। पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, जगह जगह झड़पें, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि एहतजाज जारी रहेगा। मेडिकल दाखिला टेस्ट के पर्चे लीक होना तालीमी निज़ाम में बदउनवानी का सबूत है।